So hello students, this is the next topic related to trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम सुनते ही आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने बहुत कुछ देख लिया है, काफ़ी कुछ सीखते हुए आ रहे हैं। बार कई टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए हैं। अगर आप देखें, पहला टॉपिक तो हमारा डिग्री एंड रेडियन ही था, राइट। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या था वो, ताकि आपको एक सिस्टम पता लग जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है क्या क्या। कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप दिमाग से बाहर हो रहा हो। सो सेकंड आपने क्या पढ़ा? सेकंड में अगर आपने देखा जाए तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा, राइट, एंड उनके ग्राफ्स स्टडी किए। फिर उनके ग्राफ को स्टडी करते हुए आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी है इसके अंदर, वो था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में आपने चेक किया कि जो ग्राफ्स होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स हैं, वो कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो जैसे साइन की बात करें तो साइन 2 पाई के बाद रिपीट करता है, कोस भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 10 0 to पाई तक डिफरेंट वैल्यू देगा, उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से आपने वो पीरियोडिक फंक्शंस को स्टडी किया। नंबर 4 अगर आप देखें तो आपने इवन एंड ऑड फंक्शंस को भी आपने स्टडी किया है। दूसरा एक चीज और हमने अगर देखा जाए पढ़ा है, वो है क्वाड्रेंट्स, जहां पर आपने ये देखा कि क्वाड्रेंट्स में किस तरह से एंगल्स बिहेव करता है। अगर मेरे पास बड़ा एंगल है, काफ़ी बड़ा, और उसका रेशियो मुझे देखना है कि साइन, जैसे लाइक साइन 1410 का मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैं वो कैसे निकालूँ? तो अभी तक तो आप 30, 60, 90 और 45 वाला करते हुए आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हुए आए, हमने ये अभी तक कंप्लीट कर दिया, राइट। अब ये समझ लीजिए लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद इस चैप्टर का पार्ट 11th क्लास के लिए खत्म हो गया। फंक्शंस तो कभी स्टॉप नहीं हो सकता, बट हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 11th क्लास की लिमिट यहीं तक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर उसमें आप देखें, मैंने एक हेडिंग लिखा है यहाँ पर, वो हेडिंग है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जितने भी हमने फॉर्मुलेज देखे हैं या जितनी भी आइडेंटिटीज देखी, उन सभी में अगर मैं बात करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसे 1 था। एक बार आइडेंटिटी रिपीट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सभी में अगर बात करते हैं, जो साइन के साथ जो एंगल है वो सिंगल एंगल है, राइट। और जितने क्वेश्चंस भी करे हैं वो भी हमने सिंगल एंगल वाले ही किए। लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं, अब वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा एंगल्स, आपके दो या दो से ज्यादा एंगल्स सम या डिफरेंस के साथ हो। कंपाउंड का मतलब ये है कि वो सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस कह सकते हो, सम और डिफरेंस के साथ। सपोज जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, दो ही चीजें होती है कंपाउंड में। तो इसका मतलब है कि अब साइन आपको a प्लस बी चेक करना है, साइन a माइनस बी चेक करना है, कोस a प्लस बी देखना है आपको, कोस a माइनस बी देखना है, tan a प्लस बी चेक करना है, tan a माइनस बी चेक करना है। इस तरह से आप हर एक कंपाउंड एंगल्स से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सर्च करेंगे, राइट। a प्लस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले, a माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये चीजें इंक्लूड होने वाली है, क्योंकि हर एक जो कंपाउंड है ये एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, साइन थीटा एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन थीटा अगर कंपाउंड फॉर्म में आ गया, सपोज a प्लस बी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में आ गया, तो ये फॉर्मूला जनरेट करना स्टार्ट होगा। अगर सिंगल एंगल लेकर बैठा हुआ है तो ये फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ वैल्यू। बट इफ इट कंटेन्स टू एंगल्स विच आर इन द कंपाउंड फॉर्म, तो ये फिर एक फॉर्मूले की जैसा बिहेव करने लगता है। ये थी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जो समझने वाली बात। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाले फॉर्मूले डिराइव नहीं करने वाले। पहली बात हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, या तो a प्लस बी का सीख लेते हैं या a माइनस बी का सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आने वाला नहीं है। सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, कि कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले कैसे जनरेट किए जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी प्रीवियस मेथड्स हैं उन सभी के ही यहाँ पर कंपोजिशन से ही फॉर्मूले बनते हैं। ऐसा नहीं है कुछ नया मेथड कुछ होने वाला, बट आपको वो टेक्निक पता होनी चाहिए कि क्या क्या अप्रोच यूज करके हम ये वैल्यू निकालने जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है,
सबसे पहले सर्कल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ करती है, आपको याद आ जाएगी डिग्री और रेडियन की। डिग्री और रेडियन में हमने एक सर्कल यूज किया था, सर्कल जिसको बोलते थे यूनिट रेडियस का सर्कल। तो यूनिट का मतलब यही है कि ये 10 हो जाएगा। तो मतलब हर एक जो ये है वैल्यू जो दिखा रखी है मैंने, OP1 OP2, ये जितनी भी डिस्टेंस है ये सभी रेडियस हो जाएंगे, राइट। ये सभी 1 है, मतलब यूनिट का काम करेंगे, ये यूनिट रेडियस का। अब मैंने क्या किया, दो एंगल लिए, क्योंकि मैं दो एंगल्स की बात करने वाला हूँ फिलहाल, A एंड B की। तो ऑब्वियस सी बात है ये दो एंगल कहीं ना कहीं तो ड्रॉ हुए होंगे सर्कल के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने सोचा कि ये जो एंगल है, सपोज ये B एंगल है, मैंने यहाँ लिया, मैं A माइनस बी को निकाल लेते हैं। A माइनस बी में आपको साफ पता लग रहा है B छोटा होगा, अगर मुझे इसको पॉजिटिव रखना है तो B को मैं छोटा रखता हूँ। और ये समझ लीजिए आप, ये A है, ये A है। तो साफ पता लग गया कि ये वाला जो एंगल होगा ये A माइनस बी होगा, राइट। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से आप देखिएगा, जब मैं मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं फाइव बाय द वे P1 की, तो मेरे लिए ये 1 है, राइट। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो अगर ये x है, सपोज ये y है फॉर एग्जांपल, और ये x है, तो क्या निकलेगा, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, cos b मींस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos b कितना आ गया, x आ गया। तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये cos b है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, sin b। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये इसके लिए कोऑर्डिनेट का काम नहीं कर गया, x और y। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये cos b है और sin b है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट बना दिया। अब मैंने यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, राइट। हमने सिर्फ, देखिए अब भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमने सिर्फ 10th का कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट है। अब मैं यहाँ से पहले ये हटा देते हैं, उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं। ओके, नाउ अब ये बताएं, जैसे आपने ये निकाला cos b sin b, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एंगल कितना है, a, इसका मतलब ये क्या हो गया, cos a sin a, यस, ठीक है। अच्छा, ये गैप है जो a माइनस बी का है। अभी हम इसको कुछ नहीं बोलने वाले, अभी कुछ नहीं कर रहे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया एंगल जिसका नाम है a माइनस बी। एक्चुअली a माइनस बी इन दोनों के बीच में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ड्रॉ हो। तो यहाँ से जो टर्मिनल लाइन बनेगी a माइनस बी बनाते हुए, वो यहाँ कहीं आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा टेढ़ा ले लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि 90 डिग्री है, यहाँ दे दिया, राइट। तो सपोज अगर मैंने यहाँ एंगल बना दिया और मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये a माइनस बी है, तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे cos a माइनस बी एंड sin a माइनस बी मेरे लिए, राइट। सेम वही अप्रोच लगा। अब देखिए मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। 3 कोऑर्डिनेट आए, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये देखिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो कोड है ये किस एंगल की वजह से है, ये a माइनस बी एंगल की वजह से है, जो हमने अपनी तरफ से भी बनाया, राइट। ओके, अब मैं ये वाली बात करता हूँ कोड की, ये वाली जो कोड है ये किस एंगल की वजह से है, ये भी a माइनस एंगल की वजह से है। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल। ये तो 9th क्लास की थ्योरम है या 10th क्लास की थ्योरम है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए जरा, P1 P2 ये जो कोड है, ये इसका भी नाम दे देते हैं, ये सपोज P3 ले लेते हैं, ओके। P3 P0 ये बना दिया, देखिए, राइट। P0 मैंने इसको बोल दिया। अच्छा, P1 P2 अगर मुझे इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हो, तो 10th क्लास को याद करिएगा। 10th क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, अंडर रूट क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब दूसरा क्या बनता है, अगर मुझे दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हो, तो दूसरे उसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा, देखिए वहां पर cos a माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार 1 कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन होगा यहाँ,
एंड नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट में आता है साइन ए माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब मैं थोड़ा ओपन करता हूँ ब्रैकेट को यहाँ पर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। इन दिस केस cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस बी एंड प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। ये एज इट इज चला, देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, राइट। अब देखिएगा, देखिए अभी तक जितना भी कुछ हम यूज कर रहे हैं इसमें हमने कुछ नया कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, सब कुछ पिछली क्लासों में जो जो सीखा है सब वही यूज करते हैं, राइट। अच्छा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या 1, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1, सो इट इज 1 नाउ एंड दिस वन एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई एंगल थीटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था आइडेंटिटी का कि cos और साइन के पास सेम एंगल होना चाहिए एंड स्क्वायर हो। तो ये भी क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस, अगर आप देखो ये कैंसिल हो गया, अगर आप देखते हैं तो ये 2 2 तीनों में आ रहा है, और माइनस से पूरी इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और ये आ जाता है आपका cos a माइनस b। अब देखिए नया ये फॉर्मूला जनरेट हो गया आपके लिए कि जो cos a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूलेज इसमें से जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको करना है। नाउ जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाली, देखिए cos a माइनस बी आ गया, अब इससे आपका साइन a माइनस बी भी आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस बी, और जो cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो भी ध्यान रखें। आप ये बताएं एक चीज़ बड़ी इसमें आप ध्यान रखें, याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, जब आप माइनस का कंपाउंड निकालते हो किसी भी cos में, और खासकर cos है, तो cos में डबलिंग होती है। डबलिंग मीन्स कि ईच टर्म विल हैव सेम टाइप ऑफ रेशियो, cos cos sin sin, एंड अगर यह माइनस है तो यहाँ ऑपोजिट चलेगा, डबलिंग होगी और ऑपोजिट चलेगा, ये दो चीज फिक्स है। इसमें भी क्या होगा, cos ही है तो डबलिंग चलेगी, cos है cos b एंड sin है sin b, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये याद करने का मेथड है क्योंकि ये बिल्कुल हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं cos वाले में बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ उल्टा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस है जब इसका एक्सपेंशन होता है, राइट। So now I am writing some formulas so that you can see what are the pattern there, and try to make a pattern while you are remembering the formulas. Always try to make a pattern, क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं बनाओगे जब तक वो मेमोरी में आएंगे ही नहीं। पैटर्न बनने के बाद आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द लिस्ट ऑफ द formulas. We will just one by one write here. फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें, चलिए cos से स्टार्ट कर देते हैं या साइन से स्टार्ट कर लीजिए, जहां से भी करना है। साइन a प्लस बी का अगर मुझे फॉर्मूला याद करना है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद करना है, और साथ में अगर मैं cos a प्लस बी ले लेता हूँ और ये cos a माइनस बी ले लेता हूँ, राइट। आते हैं इसमें हम देखते हैं, ये थर्ड फॉर्मूला है, दिस इज फोर्थ फॉर्मूला। साइन a बी में क्या होता है, इसमें डबलिंग नहीं चलेगी, इसमें क्रॉस चलेगा। अगर आपने साइन a प्लस बी लिया और साइन a ले लिया है तो नेक्स्ट वाला cos b लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस ही चलेगा, और फिर इसके बाद एक्सचेंज करना है एंगल्स को। इस बार cos के b cos का है, इस बार क्या हो जाएगा, ये cos a sin b, मतलब b अब साइन में चला जाएगा। इस बार देखिए नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या करना है आपको माइनस अप्लाई करना है, सिंपल। cos में मैंने आपको बताया था क्या, डबलिंग चलती है। डबलिंग कैसे, ये cos a
एंड कॉस बी, राइट। डबलिंग हो गया साइन ए साइन बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस लग जाएगा साइन ए साइन बी, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक तो ये चीज होगी। इसके बाद tan का ये फॉर्मूला चेक करते हैं एक बार। tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आप, अगर मैं इसको tan से रिलेट करूं तो ये कुछ ऐसा है, राइट। तो आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो मालूम है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाय, और यहाँ डबलिंग चलेगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि अगर यही फॉर्मूला है तब तो ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर ये फॉर्मूला नहीं है, अगर ये फॉर्मूला नहीं है, तो अगर मुझे tan है तो tan की फॉर्म में आना चाहिए, राइट। साइन की फॉर्म में तो ये ठीक है बिल्कुल। अगर मुझे इसको tan की फॉर्म में लाना है तो क्या किया जाए। देखिए सबसे पहली बात आप इसमें ये देखो कि मैं इसमें ऐसा क्या डिवाइड करूं कि ये tan में चले। इसमें अगर आप देखते हो, अगर मैं cos b से डिवाइड कर देता तो ये cos a cos b से, सॉरी, अगर आप देखो जरा यहाँ पर, जैसे मैंने ये किया और मैंने यहाँ पर किया कि cos a cos b से डिवाइड किया। मैं पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ लेता हूँ। फर्स्ट टर्म को पकड़ते आपको दिख रहा है cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, ये तुरंत tan a में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ डिवीजन डाल दिया तो मुझे फिर सब जगह डिवीजन डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी डिवीजन डाल देता हूँ, इसमें भी डिवीजन डाल देते हैं कि cos a cos b, और यहाँ पर ये cos a cos b और माइनस sin a sin b एंड cos a cos b। अब देखेंगे क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, और देखिए क्या रिजल्ट निकलने वाला है। ये मिल गया आपको tan a, ये मिल गया आपको tan b एंड नीचे 1, और ये आप देखेंगे sin a अपॉन cos a, tan a एंड tan b। तो मतलब जो है कि आपका tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब देखिए पैटर्न बनाने की ट्राई करिए। यहाँ पर tan a प्लस b ले रहे हो तो यहाँ tan a और tan b प्लस में ले रहे हो, क्योंकि जो सिंबल यहाँ है वही सिंबल यहाँ है, और नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ होते हैं, करेक्ट। अगर मुझे यही पैटर्न अब मुझे a माइनस b के लिए बनाना हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपको पता है ये साइन और ये साइन सेम नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, और नीचे इसका ऑपोजिट होता है, तो 1 प्लस tan a। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं पैटर्न की बात क्या कहना चाहता हूँ। जब तक वो पैटर्न नहीं बनाओगे तब तक आप याद नहीं कर पाओगे फॉर्मूले, और थोड़ा थोड़ा आप समझो भी कि फॉर्मूले कहाँ से आए हैं क्या, ताकि कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो हम बैक गेयर भी डाल पाए। ठीक है, ये ना हो कि आपने फॉर्मूले सिर्फ रट ही दिए और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आप कर ही नहीं पा रहे। तो आपको थोड़ा थोड़ा बीच में इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला। इसलिए मैंने आपको a प्लस बी वाले कंपाउंड का एक बता दिया, tan का एक बता चुका हूँ। अब ऐसे ही आप कोट भी निकाल सकते हो। कोट में क्या करोगे आप, अगर मुझे कोट a प्लस बी निकालना हो और कोट a माइनस बी निकालना हो तो भी यही आप कर सकते हो, cos a cos b और अपॉन साइन cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी, और उसके बेसिस पर आप ये एक फॉर्मूला बना देंगे। उसमें क्या निकल कर आएगा कोट a कोट b में, अगर आप करते हैं तो यस प्लीज एक बार चेक करिए क्या पैटर्न बनने वाला है कोट a कोट b का, ताकि आपको पता लग जाए, राइट। बहुत जरूरी है बेटे। इसमें अगर आप बात करें कोट में, आप ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, कोट ए कोट बी अगर प्लस है तो यहाँ माइनस एंड कोट बी प्लस कोट ए। अब देखना मैंने क्या यहाँ पर चेंज किया है, आपको समझ में आया होगा कुछ मैंने क्या किया, क्या पैटर्न बना, क्या नहीं बना और क्यों नहीं बना, वो भी समझना है। सिर्फ क्या चेंज आया, ये उल्टा हुआ, राइट। और ये जो b था ये पहले आ गया, a बाद में चला गया, ये भी इधर आ गया, ये बाद में चला गया, और उल्टा हो गया। साइन में कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं माइनस की करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है कोट a कोट b एंड प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा कोट b माइनस कोट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं। ये जो कोट b माइनस कोट a है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बेटर यही है कि अगर आपको कोड में वैल्यू दे रखी है तो पहले आप 10 में कन्वर्ट कर लो और 10 का फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको लगता है ये भूल जाएंगे आप।
राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत काम आता है, इसलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सम्स हैं जहाँ पर ये एक ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वो दो फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा कुछ मिल जाए कि साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर भी आपको मिल जाए तो आप इस फॉर्म में लिख दो, बेस्ट है, इजीली वैल्यू निकलाती है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बाय द वे कि आपको एंगल दे रखा हो गई, सपोज साइन स्क्वायर 75 एंड माइनस साइन स्क्वायर 15 फॉर एग्जांपल, ये दिया, आप समझिएगा इसको। और आपको ना तो ये वैल्यू मालूम है ना ही ये वैल्यू मालूम है साइन की, तो आप निकालोगे कैसे? तो देखिए ये फॉर्मूला लगा के देख लो आप। इसमें अगर आप देखें साइन a प्लस बी तो कितना हो गया, साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 माइनस 15, बिल्कुल लगा दो, कितना आता है देखना जरा, 90, और ये कितना हो गया 60। अब आपको इसकी वैल्यू मालूम है और इसकी वैल्यू मालूम है, आपके सामने आंसर। तो कितना एक्सीलेंट यूज है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ये भी बड़े काम आते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने जो ये वीडियो बन रखा हमने ये वाला सेशन, ये सिर्फ फॉर्मूलेस के लिए रखा है ताकि जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है हमारा उस पर हम अच्छे से इन फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट कर पाए। सो राइट, सो अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मूलेस में प्रॉब्लम आ रही है तो भी अच्छा, एक चीज़ और चलिए मुझे दिमाग में आया, जैसे आपने ये भी पढ़ा था कि पाई/2 माइनस एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जो पाई/2 माइनस एक्स है ये भी तो कंपाउंड ही है। बिल्कुल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर ये फायदा था कि एक एंगल आपको रेडियन या डिग्री में मिल गया, ये था वेरिएबल। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों ही वेरिएबल है। अगर ये मिल गया तो हमने ये इसका कंपाउंड स्टेज निकाल चुके हैं, सॉरी cos x, तो इसलिए ये फायदा हो गया। तो है ये भी कंपाउंड फॉर्मूले, इसका मतलब है कि कंपाउंड फॉर्मूले आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिए थे, चाहे वो एक ही पढ़ा हो पाई/2 माइनस एक्स से रिलेटेड, बट कंपाउंड फॉर्मूला था। तो ये भी कंपाउंड फॉर्मूला का ही पार्ट है, बट यहाँ पर एक एंगल 90, 180, 360 इस फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये इजीली डिटेक्ट हो पाता है, या इनको क्वाड्रेंट में हम बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट के हेल्प से। बट अगर दोनों एंगल्स ही अननोन हो तो उस केस में प्रॉब्लम्स आती है। तो उस केस के लिए ये आइडेंटिटीज हमारे पास है, राइट। सो थैंक यू क्लास।